बीते 25 मार्च से 31 मई 2020 के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस पर खबर करने या अभिव्यक्ति की आज़ादी के इस्तेमाल पर देश भर में कम से कम 55 पत्रकारों को गिरफ्तारी, मुकदमे, समन या कारण बताओ नोटिस, शारीरिक प्रताड़ना, कथित तौर पर संपत्ति के नुकसान या धमकियों का सामना करना पड़ा है। यह जानकारी दिल्ली के राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की इस हफ्ते जारी इंडिया मीडिया क्रैकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन नामक रिपोर्ट में सामने आई है। ग्रुप ने एक प्रेस नोट में कहा कि इस अवधि में मीडिया कर्मियों पर सबसे अधिक 11 हमले उत्तर प्रदेश में हुए। इसके बाद मीडिया कर्मियों पर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 5, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में 4-4 हमले हुए। वहीं पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल से 2-2 मामले और असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, नागालैंड, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना से 1-1 मामले सामने आए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय अखबार दिव्य हिमाचल के 38 वर्षीय रिपोर्टर ओम शर्मा और न्यूज़ 18 हिमाचल के 34 वर्षीय रिपोर्टर जगत बैंस पर 3-3 एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं मंडी के 44 वर्षीय फ्रीलांस पत्रकार अश्विनी सैनी के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान 5 मामले दर्ज किए गए हैं। मंडी में पंजाब केसरी के पत्रकार सोमदेव शर्मा के खिलाफ भी 1 मामला दर्ज हुआ है। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल से जुड़े डलहौजी के पत्रकार विशाल आनंद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर दर्ज किए जाने पर प्रशासन की आलोचना करने के कारण दर्ज की गई। इन सभी पत्रकारों पर लगभग एक जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठी चेतावनी के लिए सजा का प्रावधान करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 54, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 182 यानी कि झूठी सूचना, 188 एक लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा, 269 एक खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने के लिए लापरवाही से काम करने की संभावना, 270 जो कि किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या फिर नुकसानदायक काम और 336 यानी कि जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 समेत कई अन्य धाराएं शामिल है। ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा ने कहा कि भले ही 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर संदेशवाहक का काम करने वाले और विभिन्न कुप्रबंधनों, खामियों, भ्रष्टाचार, प्रवासी मजदूरों या बदहाल नागरिक की भूख और अस्पताल में डॉक्टरों के लिए पर्याप्त मात्रा में निजी सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट की कमी की खबर करने वाले पत्रकारों को तुरंत ही सरकार की ओर से दमन का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न पत्रकारों के खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि कम से कम 10 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले 4 अन्य पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान 7 पत्रकारों को समन या कारण बताओ नोटिस भेजे गए। कम से कम 9 पत्रकारों को पिटाई की गई, जिनमें 2 पुलिस हिरासत में थे। ओडिशा में एक गांव के सरपंच द्वारा एक पत्रकार को बंधक बना लिया गया था, जबकि एक अन्य रिपोर्ट कोविड-19 से संबंधित थी। उसके कारण दूसरे पत्रकार के घर को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें तेलंगाना में एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक शामिल थे। वहीं लॉकडाउन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में वन्य जीवों का शिकार बढ़ने से संबंधित एक खबर प्रकाशित करने पर एक महिला पत्रकार को धमकी दी गई। ग्रुप ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद ने ऐसे 4 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया था। बता दें कि विश्व प्रेस सूचकांक में भारत लगातार नीचे जा रहा है। पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी साल 2020 के सूचकांक में भारत पड़ोसी देशों जिनमें नेपाल, भूटान और श्रीलंका से नीचे 142वें स्थान पर है। वहीं रेटिंग को बेहतर के प्रयास के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में एक इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल के गठन की घोषणा की, जो मंत्रालय और राज्य सरकारों को 2021 के सूचकांक में भारत की स्थिति बेहतर करने के लिए सलाह देगी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।